ग्वालियर जिले भर में भू माफिया बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये लोग षड्यंत्र करके भोले भाले किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। चूंकि इनके संबंध सत्ताधारी नेताओं और पुलिस एवं प्रशासन में बैठे अधिकारियों के साथ भी हैं, इसलिए उन्हें कानून का भी कोई भय नहीं है और लाखों करोड़ों के मुनाफे में वह भूमाफिया सत्ताधारी नेता एवं अधिकारी सभी शामिल हैं। किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। जिले भर में दर्जनों ऐसे प्रकरण मिल जाएंगे जिसमें किसानों की इस तरीके से लूट की जा रही है। यह बात रविवार को पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐसे ही कुछ पीड़ित किसानों ने पत्रकारों के समक्ष रखा। एक डबरा रामगढ़ के निवासी किसान हाकिम सिंह कुशवाहा ने बताया कि मेरी जमीन डबरा बाईपास से लगी होने के कारण कीमती हो चली है। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। उन्होंने नियम विरुद्ध एक बार नहीं कई बार इस जमीन पर कब्जा करने के लिए अधिकारियों से मिलकर कागजों में हेराफेरी करके अवैध तरीके से नामांतरण एवं सीमांकन करवाने का काम किया। यहाँ तक कि अब सफल नहीं होने पर भूमाफिया इनकी जान के भी दुश्मन बन गए हैं। अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो पटवारी से लेकर तहसीलदार पहली नजर में ही दोषी पाए जाएंगे। दूसरा, बिलवा स्थित गंगापुर वार्ड क्रमांक 15 के निवासी शिवचरण कुशवाहा की भी शिकायत है। उनका कहना है कि बलवंत सिंह कुशवाहा नामक एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके मेरी जमीन करीब 10 बीघा जमीन को हड़पने का काम किया है। गरीब किसान थाने से लेकर एसपी और कलेक्टर तक फरियाद कर चुका है, लेकिन शासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको हालत ये हो गई है कि कहीं उनकी हत्या ना कर दे वो माफिया, क्योंकि वो अपने खेत में ही रह रहे हैं। वो उन्होंने कहा मैं अपना खेत नहीं छोड़ूंगा, और वो ये हालत हो गई है। गिरवाई में रहते हैं वो हारकोटा सीट में। अब इनकी मामला ये है कि यहाँ पर भी 9 तारीख को एसडीएम पहुँचे थे करवाने के लिए। कोई भूमाफिया हैं उनके लिए पहुँचे थे एसडीएम गलत बयानी कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी गलत बयानी कर रहे हैं कि हमारे पास आदेश है, जबकि उनके पास कोई आदेश नहीं था। ये किसान बैठे इसलिए, और पूरी तरीके से वो फर्जी मामला है। कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी जो है वो जाके और उसको कब्जा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मसला है? जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कब तुम उसको जाओ, फैसला आने तो इंडिया में होता है, लेकिन नहीं। इसी तरीके से ये सरदार जसविंदर सिंह जी है, इनकी ज़मीन है पुरानी छावनी पे, रायपुर गांव के हैं। इनकी ज़मीन पे भी प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री जी हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति सरकारी रास्ते पे कब्जा करके इनकी रास्ता रोक दिया। इनके पीछे खेत लगे हुए हैं, अब इन्होंने सरकारी ज़मीन पे पूरे कब्जा कर लिया उन्होंने। अब ये अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, वो मारपीट से। और वो उसके नहीं जब रोड है, वो कोई अभी रोड नहीं है, पूरी की 70 साल पुरानी रोड है वो। अब वो है ये जो मसले हैं। एक मसला इनका ये गिरवाई में इन्होंने एक प्लॉट लिया, प्लॉट पे मतलब ग्वालियर के हारकोटा सीर कुल्लू की बगिया निवासी हरप्रसाद, हरभजन एवं दिनेश कुशवाहा सहित 8 किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल सहित भूमाफिया के साथ मिलकर कब्जा करने पहुंच गए, किंतु मौके पर तुरंत किसान सभा के नेता एवं पीड़ित किसानों के परिजनों द्वारा तीव्र विरोध करने के बाद यह अमला वापस हुआ। देखिए, आज की ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखी है कि शहर भर में, जिले भर में ये भूमाफिया जिस तरीके से बेखौफ हो गए हैं, और वो किसानों की ज़मीन को, किसान चूँकि सीधा साधा होता है और उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी ज़मीनों को साम दाम दंड भेंट से उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं शहर के अंदर। हम अभी सिर्फ जो है उदाहरण के लिए सैंपल बतौर 4 मामले आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमारा पहला मसला ये है कि डबरा के निवासी हैं हाकिम सिंह कुशवाहा, उनकी रोड डबरा बाईपास पे आ गई है, करोड़ों की ज़मीन हो गई, भूमाफियाओं की लालची नज़र उस पर पड़ गई है, और वो उस ज़मीन पे कैसे भी कब्जा करने के लिए कागजों में हेराफेरी करके प्रशासन से साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बार गलत तरीके से नामांकन करा चुके हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद नामांकन निरस्त करा दिया गया, लेकिन अभी भी वो जो है उस पर कब्जा करने की फिराक में है। कलेक्टर महोदय सुन नहीं रहे, ये है बात नंबर 1। नंबर 2, ये हारकोटा सीट के जो है कुल्लू की बगिया में, एबी रोड के पास कुल्लू की बगिया के निवासी हैं। इनका जो मसला है ये है कि यहाँ पर सरेआम प्रशासन के लोग अवैध तरीके से वहाँ पर भूमाफियाओं को साथ लेकर कब्जा कराने पहुँच जाते हैं। भूमाफियाओं का इनको खाली कराने के लिए पहुँच जाते हैं, जबकि इनके पास पूरे कागज़ हैं। इनका मामला न्यायालय में चल रहा है, जबकि एसडीएम गलत बयानी कर रहे हैं कि नहीं ये तो हार चुके हैं, जबकि इनका मामला न्यायालय में चल रहा है। और जब न्यायालय में मामला चल रहा है तब जो है ऐसे इनको किसी को अधिकार नहीं है कि उस पर कब्जा कर ले, लेकिन हो रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सरदार बैठे हैं जसविंदर सिंह ढींगसा, ये इनका मसला ये है कि ये रायरू गांव पे रहते हैं, और रायरू गांव में जो मेन रोड पर इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन के बगल से एक भूमाफिया की ज़मीन थी जो भाजपा नेता से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग,
और उन्होंने सरकारी ज़मीन पे खुलेआम चौड़े में बिल्कुल सरकारी रोड पे कब्जा कर लिया। जो सड़क पुश्तैनी 70 साल पुरानी सड़क थी और उस पर जो है वो जाने नहीं दे रहे, इनके खेत में जाने की रास्ता बंद हो गई। ये स्थिति हुई है। ये भी एक भिंड से आए हैं, इन्होंने गिरवाई में प्लॉट लिया था और इनके प्लॉट पे नामांतरण इनके पास है, रजिस्ट्री इनके पास है। इन्होंने 5 फीट बुनियाद करा के इन्होंने कहा गरीब आदमी है कि मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करेंगे तो फिर मकान बनवा लेंगे। इससे पहले ही मालूम पड़ा कि उस पर दूसरा कोई कब्जा करके बैठ गया है, सब तोड़ ताड़ के। ये स्थिति बन गई है और कोई सुनने वाला नहीं। तहसीलदार इधर टड़का देते हैं, कलेक्टर तहसीलदार को बोल देते हैं, एसडीएम को बोल देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश किसान सभा की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट हो रहा है। ये आदमी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता, जड़ जोरू ज़मीन के लिए यहाँ पर हत्याएं तक हो जाती हैं और वही सब करने के लिए किसान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा और उसके लिए भूमाफियाओं के साथ कुछ भी करना पड़े, भले ही प्रशासन के साथ मिलकर उनको जेल जाना पड़े। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम कल तो 30 तारीख मार्च को कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, पूरे मामलों को अवगत कराएंगे उनसे एक बार फिर, और उसके बाद अगर उस मामले की कार्रवाई नहीं होती इन सब मामलों पर, तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होगी।